नमस्कार। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, उपाय, कथाएं प्राप्त होते रहें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परिवर्तनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत को करने का क्या विधि विधान है? वह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, धर्मराज, अब मैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को परिवर्तनी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। यह पापों को नाश करने वाली है, स्वर्ग देने वाली, नीचों का उद्धार करने वाली, वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली है। जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है, क्योंकि आप इस प्रकार के सोते और करवट बदलते हैं, और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और क्या क्या लीलाएं की थीं। चतुर्मास व्रत की क्या कथा है, तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, यह सब कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मावतार, मैं अब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी रहने लगे, और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर के प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान करने का फल प्राप्त होगा। वामन जी की इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान करने के लिए तैयार हुआ तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, ज्यालोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, अब मैं अपना तीसरा पग किस स्थान पर रखूं? मेरी बात सुनकर के राजा बलि ने अपने सिर को नीचा कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखा। उसके कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया।
जब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा तो मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेष नाग सैया पर शयन करती रहती है, दूसरी राजा बलि के पास रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ व श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपये का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्री हरि नारायण भगवान का पूजन करें, वामन भगवान का पूजन करें, यथा शक्ति के अनुसार दान करें, हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी। राधे राधे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।